हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ललित उर्फ लड्डू और मेरे यूट्यूब चैनल अतरंगी लड्डू की सतरंगी दुनिया में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है क्योंकि मैं कुछ दिन से वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली रिसेंट में मैंने किसी अपने को खोया है, जिसकी वजह से हम सब घर पे कोई भी इस हालात में नहीं थे कि आगे बढ़ पाए। बट हाँ, अभी मैं ट्राई करूंगा कि मैं रेगुलर वीडियोस लाता रहूं आपके लिए, अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं जो आपके काम आएगी। ये वीडियो का टॉपिक आप सबको पता लग ही गया होगा, थंबनेल पढ़ लिया होगा आपने किस टॉपिक पे है। जी हाँ, ये वीडियो कम आउट के ऊपर है कि कम आउट का प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्या ठीक टाइम है। लोगों के बहुत सारी क्वायरीज होती है मेरे पास, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे भी मैसेज कमेंट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं कि एक कम आउट का क्या प्रोसेस है, कब कम आउट करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं किस एज में या कब कैसे कम आउट करूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये उनके लिए है जिनको कम आउट करना है, और जो कंफ्यूज है कि उनको कम आउट करना है या नहीं करना, वो इससे जो पहली मेरी वीडियो है वो देख सकते हो। उसमें मैंने बता रखा है क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो वो आप डिपेंड करता है, वो आपकी चॉइस है कि आपको कम आउट करना है या नहीं करना। अगर आपको वो वीडियो देख के लगे कि हाँ करना है तो ये वीडियो आपके काम आने वाली है। और अगर आपको नहीं भी अभी सोच लेना कि करना है या नहीं करना, तो आप ये प्रोसेस देख लो, शायद आपके काम आए फ्यूचर में। तो देखना चाहिए ये वीडियो। तो बात सबसे पहले आती है, बहुत सारी क्वेरीज आती है किस एज में कम आउट करना ठीक रहता है। तो क्या क्या मेन पॉइंट है, कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं कि ये पॉइंट्स होने ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि सबके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, बट कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के कम आउट करते हो ना, तो हाँ ज़रूर वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। और सबसे मेन बात कि कम आउट का मतलब ये नहीं होता कि आपको दुनिया भर में ढिंडोरा पीटना है अपनी सेक्सुअलिटी को लेके। नहीं, आपको सबको नहीं बताना। आपने किसी हेट्रोसेक्सुअल को देखा है अपने गले में बोर्ड उठा के घूमना ऐसे कि आई एम हेट्रोसेक्सुअल, आई एम स्ट्रेट, आई एम हेट्रोसेक्सुअल? नहीं करते ना वो। तो आपको क्यों करना है? किसको बताना जरूरी है? लाइफ में कुछ ही लोगों को बताना जरूरी शायद है मेरे अकॉर्डिंग, जिनको जो हमारे लिए मैटर करते हैं। देखो, पता लग जाए कहीं से किसी को अलग बात है, बट किसी को एक्सप्लेन करना या बताना जरूरी नहीं होता। जरूरी होता है हमारी फैमिली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे सिबलिंग्स, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हाँ, उनके सामने कम आउट करना अच्छी बात है, बट ज़रूरी नहीं है रिलेटिव्स या जिन लोगों को हमसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, सोसाइटी वगैरह, तो उनको हम अपना बोर्ड उठा के घूमें कि यार हमें वैलिडिटी दो, हमें उनकी वैलिडिटी की ज़रूरत नहीं है, उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, पता लगता है कहीं से, ठीक है, पता लग जाए, उनको एक्सप्लेन करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। बट हाँ, एक फैमिली का ये होता है कि हाँ, फैमिली को अगर हम बताते हैं और फैमिली को पता लगता है ना, तो एक दिल का बोझ कम होता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर किसी को बताना या हर किसी को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। अभी दूसरी बात कि कैसे, मतलब घर पे कब बताएं। देखो, सबका अलग सिचुएशन होती है, सबकी फैमिली का अलग होता है, तो उस हिसाब से ही बता सकते हैं हम एकदम से नहीं। मतलब आप ये मत करना बिल्कुल भी कि कम आउट करना है तो एकदम से जाओ फैमिली के आगे और बोल दो यस आई एम गे, यस आई एम लेस्बियन, यस आई एम बाइसेक्सुअल और यस आई एम ट्रांसजेंडर। तो ये बिल्कुल भी ठीक रास्ता नहीं है, मतलब तरीका ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात कि मेरी एज 30 है, तो मैंने अपने आप को 25 में जाके, जब मैं 25 तक था, तब जाके मैंने खुद को कहीं एक्सेप्ट किया था, थोड़ा बहुत माना था कि हाँ यस आई एम, मेरी सेक्सुअलिटी ये है, यस आई एम क्वेयर। तो वो जाके हमने जब इतना एज लगा देते हैं, हम बचपन से लेके हमें पता होता है कि हम थोड़े अलग हैं, बट खुद को एक झूठी नहीं कि नहीं मैं नहीं हूँ, कुछ तो है नहीं, ना करते हुए हम भी एक्सेप्ट करने में टाइम लगाते हैं ना। तो फैमिली को हम कैसे सोच सकते हैं कि फैमिली सुनेगी और एकदम से मान लेगी? पेशेंस चाहिए होता है, टाइम देना होता है, उनको समझाना होता है, ठीक है। और सबकी फैमिली अलग होती है, सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, सबकी फैमिली का सिचुएशंस अलग होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे अगर आपके घर में फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा, आप किसी भी टॉपिक पे मम्मी पापा से खुल के बात कर सकते हो, आपके मम्मी पापा पेरेंट्स बहुत फ्रेंडली हैं,
तो हाँ, एजुकेटेड है और वो चीज़ों को समझते हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव लेते हैं और आपकी बातें सुनते हैं, और काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है घर का। तो वो आपके लिए बताना थोड़ा थोड़ा ईजी है कि हाँ, उसमें थोड़ी आसानी हो जाती है। तो हाँ कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, तो उनको समझने में, आपको समझने में, वो बचपन से आपको समझते आए हैं, तो हाँ ये बात समझने में उनको थोड़ा आसानी रहेगी, तो उनको बताना थोड़ा इजी रहेगा। जो गैप है पेरेंट्स और बच्चों के बीच वो बहुत ज़्यादा है, आप खुल के बात नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स से, या फिर हंसी मजाक वाला नहीं है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है, किसी भी टॉपिक पे आप खुल के बात नहीं कर पाते, तो आपके लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। उसके लिए आपको पहले वो फैमिली में थोड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना होगा। आपको धीरे धीरे एकदम से चीज़ें चेंज नहीं होती, प्रोसेस, स्लो प्रोसेस में जाना बहुत ज़्यादा। इस चीज़ में कभी भी जल्दी मत करना, कम आउट में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ सोशल मीडिया पे, मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी लोगों को सजेशन देता हूँ जो मेरे से पूछते हैं कि कभी भी कम आउट में कभी भी जल्दबाजी मत करो, बहुत आराम से। ये बहुत बड़ी बात है, तो इसको थोड़ा स्लो में जाना चाहिए, बहुत आराम से, ताकि थोड़ा जितना आप आराम से जाओगे उतना स्मूथ चलेगी। देखो गड्ढे हैं रास्ते में, आप गाड़ी को जितना स्लो लेके जाओगे आपको चोट कम लगेगी। अगर हाँ गाड़ी को कुदाओगे गड्ढों में तो गाड़ी को भी नुकसान होगा, आपको भी नुकसान होगा, समझते हो? तो बहुत स्लोली जाना है, बहुत आराम से। एक फैमिली में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो थोड़ा फ्रेंडली, कि आपके पेरेंट्स किसी चीज़ पे आपके खुल के बात करने लगे, सीधा इस टॉपिक पे नहीं, कम आउट पे नहीं, धीरे धीरे हंसी मजाक पे, किसी भी टॉपिक पे फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मम्मा पापा के साथ, पेरेंट्स के साथ वैसा रिलेशन, फ्रेंड्स वाला रिलेशन बन गया ना, तो उनके लिए आपको समझना थोड़ा आसान होगा। दूसरी बात, हमारे पेरेंट्स इस एनवायरनमेंट में नहीं पले बड़े हुए, उनको नहीं पता कम्युनिटी के बारे में, उनको वही बातें पता है जो सोसाइटी उनको बताती है या उन्होंने कहीं से सुनी है। तो हमें उनको एजुकेट करना होगा, एक पॉजिटिव वे में एजुकेट करना होगा, धीरे धीरे, ये बता के नहीं कि मेरी ये सेक्सुअलिटी है, नहीं, वो नहीं, उनको कम्युनिटी के बारे में एजुकेट करना होगा कि हाँ ये होते हैं दुनिया में, लेस्बियन होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, इनका क्या होता है। लोगों को लगता है कि इसे सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है और या फिर ये बीमारी है, तो उनको समझाना पड़ेगा कि ना तो ये बीमारी है, ना ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, ये प्योर लव है। उनको वो चीज़ें समझानी पड़ेगी, अपने ऊपर ना बता के अपने फ्रेंड्स का किस्सा, फिर उनके रिएक्शन जानने के ट्राई करो कि उनका क्या रिएक्शन आता है उस चीज़ पे। अगर बुरा रिएक्शन भी आ रहा है ना, तो रिएक्ट मत करो कि ये कैसे बुरा हो सकता है, ये नहीं, उनको नहीं पता है इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो उनको धीरे धीरे उनकी सोच बदली जा सकती है, उनको एजुकेट किया जा सकता है। क्या ना, बदलाव प्रकृति का नियम है, हम ग्रो करते हैं ना, बचपन से तो हमें बुक्स पढ़ना नहीं आता ना, बचपन से तो हमें इंग्लिश हिंदी पढ़ना नहीं आता ना, हम स्कूल जाते हैं, उसको पढ़ते हैं, धीरे धीरे समझ आता है, तब हम एजुकेट हो पाते हैं ना, तब हम कर पाते हैं ना उसको। तो फैमिली के साथ भी ये है, उनको नहीं पता, उनको LGBT क्या हुआ, ये प्लस का कुछ भी नहीं पता। आपको उनको, जो लोग उनको झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, आपको वो समझाना होगा, उनको धीरे धीरे उनको एजुकेट करना होगा। तो वो आपका काम है, वो उनका काम नहीं है, वो आपका काम है। जब उनको ज़रूरत थी, जब आपको चलना नहीं आता था, उन्होंने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया ना, तो अब उनको नहीं पता, तो आपका काम है ये, उनको अब उनको चलना आप सिखाओगे, ठीक है। और फैमिली को एजुकेट करना धीरे धीरे, बहुत जल्दी नहीं, इतना भी मत करना एकदम से कि उनको आप पे शक हो जाए और टाइम से पहले बात खुल जाए, क्योंकि टाइम से पहले बात खुलना गलत हो जाएगा। उनको नॉर्मल वे में बहुत कभी कभार बात कर ली, कभी कभार इस टॉपिक पे बात हो गई, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो उनको धीरे धीरे एजुकेट करो उस पर। ये सब चीज़ें कि इस टॉपिक पे बात करना और एजुकेट करना और उनकी सोच जानना, ये आपको फैमिली और फ्रेंड्स दोनों साइड से करना है। फ्रेंड्स, हर एक फ्रेंड से मत करना, जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट फ्रेंड है ना, उनके साथ आप ट्राई कर सकते हो। फिर इससे आपको पता लगेगा कि कौन ज़्यादा पॉजिटिव लेता है इन चीज़ों को। आपको एक इंसान मिल जाएगा आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में से, हाँ कि ये इंसान, जैसे बहुत जल्दी सिबलिंग्स समझते हैं, मैंने जो चुना था, मैंने अपनी सिस्टर को चुना था, तो सिबलिंग्स
आपको पता होता है, वो कभी भी आपको जज नहीं करते, उनको बचपन से आपका पता होता है। एक्चुअली आप सेम पेज पे रहे हो, आप और आपके भाई बहन हमेशा सेम पेज पे रहे हो, तो वो आपको जज कर ही नहीं सकते। वो आपने और उन्होंने साथ में शैतानी भी की है, आपने और साथ में उन्होंने ग्रो हुए हो, तो उनके लिए आपको समझना बिना जज किए हुए बहुत आसान होता है। हाँ, आपको इतना जरूर ध्यान रखना है, जिसको भी आप बता रहे हो कम से कम वो इतने मैच्योर हो कि वो आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करे। आपको जब पेरेंट्स को बताना है तब जाके वो आपको बताने दे, ना कि ऐसा ना हो कि आप बताओ, आपने किसी अपने भाई या बहन को बताओ और वो जाके मम्मी पापा को आपके बताने से पहले ही बता दे ये सब चीजें, तो आपके लिए और ज्यादा डिफिकल्टीज खड़ी हो सकती है। तो वो बहुत सोच समझ के चुनना है। तो किसी ऐसे को चुनो जो आपका सहारा बन सके, ना कि आपके रास्ते का पत्थर बन सके, जो कल को जब आप पेरेंट्स के सामने कम आउट करते हो या किसी और के सामने कम आउट करते हो, तो वो आपके सामने आपके साथ खड़ा हो, आपका एक सहारा बन के, आपका एक एलाय बन के। तो किसी ऐसे इंसान को सबसे पहले चुनो, ताकि जिससे आप अपने दिल की बात खुल के कर सको। एक होता है ना, हम बचपन से अपने दिल की बात अंदर रखे हुए होते हैं और हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाता है ना कि जिससे हम अपने दिल की बात कर सके, तो एक सुकून मिलता है। तो हाँ, आप जिसको भी बता रहे हो, सिबलिंग्स के लिए ये चीजें समझना थोड़ा आसान होता है, बट सिबलिंग्स थोड़े मैच्योर भी होने ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप बताओ और आपके सिबलिंग्स आपकी फैमिली में बता दें। तो आप जिसको भी चुनो बहुत सोच समझ के चुनना, कम से कम वो इतना मैच्योर हो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करे, और इतने मैच्योर भी हो जिनका इस टॉपिक पे थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो। जान लेना पहले सबके रिस्पॉन्स क्या है, तो उस हिसाब से बताना। देखो, आप किसी को भी बताते हो ना, आप कितना भी डिसीजन, आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हुए, मैं तो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग मानता हूँ और मैं हूँ भी, मैं नहीं शर्माता। बट जब मैंने पहले भी, मेरे को पता था मेरी बहन, मैं कुछ भी बोलूंगा मेरी सिस्टर्स को, वो मेरे को एक्सेप्ट करेगी। उनके नज़रों में मैं हमेशा मैं उनका भाई रहूंगा और मैं कुछ भी बोलूँ वो एक्सेप्ट करेगी। फिर भी मेरे को बहुत डर लगा था, बहुत ज़्यादा। मैंने उनको कॉल किया था, मेरे को आज भी याद है, और उनका कॉल अटेंड करने से पहले मैंने वो कॉल कट कर दिया था, मैं इतना ज़्यादा डर गया था। फिर उनका खुद से कॉल आया तो मैं बता पाया था उनको। तो बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेना। और इसके बाद आप पूछोगे कि इसके बाद का प्रोसेस कैसे रहेगा, है ना, कि चलो हमने एक इंसान को चुन लिया, अपने फैमिली को थोड़ा बहुत एजुकेट भी कर दिया और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना लिया, तो अब कब बताएं? तो इसमें भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी नहीं करनी तो फिर बताना कब है? तो हाँ, बताना आपको एक ठीक टाइम आने पे बताना है। ठीक टाइम कब आएगा? सबसे पहले ठीक टाइम मेरे अकॉर्डिंग जब आप कम आउट करते हैं ना, आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा भी हो, कोई लड़ाई झगड़े वाला हो या आपकी नहीं मानते हो या फिर एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट ना हो, मान लिया, या फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी हो, लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो भी इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अपने पैरों पे खड़े रहो। पैरों पे खड़े होने का मतलब ये पैरों पे खड़ा होना नहीं है, कमाओ। जब आपके हाथ में पैसे होंगे, जब आप अपने ऊपर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, तो बताना ठीक रहेगा। बताऊं क्यों? एक रीजन है, हमारी फैमिली हमें बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर सकती है, उनके लिए सोसाइटी मायने नहीं रखती। आपको रियलिटी बता रहा हूं। आपको लगता होगा कि आपकी फैमिली के लिए सोसाइटी मायने रखती है, आप नहीं रखते। गलत है बिल्कुल। आपकी फैमिली के सिर्फ आप इंपॉर्टेंट हो, आपकी फैमिली के लिए सिर्फ आप मायने रखते हो, सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं होता उनको। वो क्यों रोकते हैं आपको? क्यों आपके जीवन में बाधा क्रिएट करते हैं? क्यों वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से जियो? क्योंकि वो डरते हैं सोसाइटी से। वो नहीं चाहते कि आपको सोसाइटी को फेस करना पड़े। एक क्रूअल रूप होता है, जो एक क्रूअल फेस होता है सोसाइटी का, जो उनको पता है कि अगर मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने अपने आप को खुल के अपनाया तो ये सोसाइटी उसको जीने नहीं देगी। वो इस डर से आपको रोकते हैं। वो इस डर से नहीं रोकते कि उनको वो अपने बेटे को नहीं पहचानते या अपनी बेटी को नहीं पहचानते। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, अगर आप फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो आपको वो प्रेशराइज कर सकते हैं। वो, उनको पता होगा कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं ठीक है, पर उनको ये भी पता है कि सोसाइटी उसके लिए डिफिकल्टीज क्रिएट करेगी और मेरा बच्चा कैसे सहेगा। उनके लिए आप एक फूल से बच्चे हो, वो आपको
आपको दुखी नहीं देख सकते। वो कैसे चाहेंगे कि सोसाइटी आपके लिए डिफिकल्टीज क्रिएट करे, तो वो आपके लिए वहीं पे रोकने की कोशिश करेंगे आपको। वो आपको हो सकता है घर से निकाल दे। वो आपको सोच रहा है आपके लिए आगे शर्तें रख दे कि या तो आप अगर आप ये हो तो घर से निकलो। वो इसलिए नहीं कि वो आपको घर से निकालना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ दिन आप परेशान रहोगे तो आप एक हार मान के आप एक जो सोसाइटी के नज़रों में एक नॉर्मल लाइफ है ना वो जीने लग जाओ, ताकि सोसाइटी आपको परेशान ना करे। वो सिर्फ इतना चाहते हैं, उसमें भी वो आपका भला चाहते हैं, बट हाँ उनको नहीं पता कि इसमें आपका भला नहीं है, आपका भला सिर्फ खुश रहने में है। तो हाँ, इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बार आगे कदम बढ़ाते हो ना तो स्टेप बैक नहीं लेना चाहिए। और अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो 1% चांस है कि आप स्टेप बैक लेने का सोचो, क्योंकि आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। फिर आपके पास ना रहने के लिए घर होगा, ना खाना होगा, फिर आप कैसे करोगे। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी और के ऊपर डिपेंड रहोगे, फैमिली के ऊपर डिपेंड रहोगे, तो हाँ ये प्रॉब्लम होगी। तो इंडिपेंडेंट, चाहे आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा भी हो, क्योंकि हो सकता है फैमिली समझती हो कि ये चीज़ें ठीक हैं, फैमिली का एनवायरनमेंट भी फ्रेंडली है काफ़ी, ये भी मान लिया, बट वो फिर भी एक सोसाइटी का डर रहता है फैमिली को। आपको नहीं होगा, आपको पता है कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है, आपने बचपन से कितना घुटे हो, कितना दुख सहा है अंदर ही अंदर, वो आपको पता है उस दुख का। बट फैमिली की नज़रों में वो डर है जो सोसाइटी आपके लिए थ्रेट क्रिएट करेगी ना, उसका डर है उनको। वो नहीं चाहेंगे उस दुख में आपको देखना, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर डिफिकल्टीज क्रिएट हो तो डरना मत। एक रिक्वेस्ट है, या तो भाई आगे बढ़ो मत, या तो कम आउट का सोचो ही मत। बट अगर कम आउट का सोच रहे हो आप, देखो मेरा क्या है ना, मेरा मानना है या तो आप आगे कदम मत बढ़ाओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर किसी को कम आउट करना। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आपको एक बेटर लाइफ, आपको मेरे जैसी लाइफ चाहिए, मेरे जैसी नहीं, या आपको इससे भी बेटर लाइफ चाहिए, आपको खुल के जीना है, आप घुट घुट के नहीं जी सकते, तो आपको एक बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। और बोल्ड स्टेप में आपको डिफ़िकल्टीज होंगी। अगर आगे आपको एक खूबसूरत कल चाहिए तो आज आपको उस धूप में तपना पड़ेगा। आपको अभी दुनिया को, सोसाइटी को फेस करना पड़ेगा, आज नहीं, धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा। और किसी को आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, सिर्फ आपकी फैमिली के अलावा। आपकी फैमिली आपसे प्यार करती है। और लोग जो बोलते हैं ना कि नहीं मेरी फैमिली नहीं करती, करती है, बहुत ज्यादा करती है। जो ये बोलते हैं ना कि नहीं तुम लक्की हो यार, मेरे को कितने ही लोग बोलते हो कि तुम बहुत लक्की हो, तुम्हारी फैमिली समझती है। नहीं, मेरे को ये लड्डू है ना, मेरे को थाली में परोस के नहीं दिया गया, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मेरे मंजिल को सब देख रहे हैं कि मेरी मंजिल खूबसूरत है। मैंने जो रास्ता बनाया ना, उस रास्ते में जो पैरों में छाले पड़े हैं मेरे, वो मेरे को ही पता है। तो वो दर्द मेरे को पता है, तो वो आपको दर्द सहना पड़ेगा अगर आपको एक खूबसूरत मंजिल चाहिए। और हाँ, डिफ़िकल्टीज अभी भी ख़त्म नहीं हुई है लाइफ में, अभी भी फेस करता हूँ वो डिफ़िकल्टीज, बट खुश हूँ। दुनिया जो सोचती है, अभी भी मेरे को गालियाँ देते हैं, लोग कुछ भी बोलते हैं, बट मैं खुश हूँ। मेरी फैमिली ने एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया, धीरे धीरे एक्सेप्ट किया है। इवन सब ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, और मेरे को सबसे एक्सेप्टेंस चाहिए भी नहीं थी। मेरे को जिसने एक्सेप्ट किया है बहुत है। मेरी बहनों ने एक्सेप्ट किया है, मेरे लिए बहुत है। मेरे मम्मी पापा ने एक्सेप्ट किया है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मेरे लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि उनको मेरे पे गर्व है, और आज उनको मेरे पे गर्व है कि मैं कम्युनिटी के लिए, आप सबके लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ इससे भी ज़्यादा उनको खुशी हुई जब वो हज़ारों बच्चों को, कोई लोग मेरे को वीडियो देख के इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं ना, या वीडियो बना के भेजते हैं कि आपकी वजह से मैं कम आउट कर पाया, या मैं कम आउट कर पाई और अब मेरी लाइफ बेटर है, मेरे घर वालों ने एक्सेप्ट किया। तो मैं मम्मी पापा को दिखाता हूँ, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो प्राउड करते हैं मेरे ऊपर। तो मैं एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहता हूँ कि आपके ऊपर भी कल को कोई प्राउड करे, आपके पेरेंट्स भी आपको पे प्राउड करें। तो हाँ, बोल्ड स्टेप है, बट सोच समझ के लेना, स्टेप वाइज चलना, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, और इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, एजुकेट करना घर वालों को
बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक पे, और बहुत आराम से, बहुत स्लोली चलना है। एक अपने घर में अपना एक ओहदा ऐसा बना के रखो थोड़ा बहुत, कि आपको कोई मजाक में ना ले, कि आपकी बातों को मजाक में ना टाला जाए कि ये तो बच्चा है, छोड़ो ना, इसकी बातों पे ध्यान नहीं देते। इंपॉर्टेंट डिसीजंस में अपनी फैमिली के कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। थोड़ी मैच्योरिटी वाली बात दिखाओ, उनको समझाने का ट्राई करो, ताकि कल को आप अपने बारे में बताओ उनको तो वो आपको समझे, वो समझे कि हाँ हमारा बच्चा बोल रहा है, हमारा बच्चा कभी गलत नहीं बोलता, हमारा बच्चा बोल रहा है तो कहीं ना कहीं ये बात ठीक है। तो वो ओहदा बना के रखो और फैमिली से प्यार करो, फैमिली से जुड़े रहो। कम आउट का मतलब ये नहीं होता कि हमें फैमिली छोड़नी है, हमें फैमिली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सोसाइटी या 4 लोगों का मत सोचो, और कल को आपकी फैमिली भी समझेगी, उनके लिए डिफिकल्टीज होगी, टाइम दो उनको समझने का, आपको टाइम जरूर देना है उनको। और वो गुस्सा भी करते हैं, वो आपको घर से भी निकालते हैं, तो कभी भी नफरत अपनी फैमिली से मत करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं। तो हाँ, बट कम आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज नहीं आपकी फैमिली को समझ आएगी, कल समझ आएगी, वो आपकी सिचुएशन ज़रूर समझेंगे, और प्यार करते हैं यार वो भी आपसे। जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप उनके लिए करते हो ना, तो आपकी फैमिली वाले कितने प्यार करते हैं आपसे। तो उस प्यार के लिए फैमिली के आगे कम आउट करना अच्छी बात है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो, आपका कोई फ्रेंड हो जो कम आउट करना चाहता हो, या जो कम आउट नहीं भी करना चाहता हो, उसके पास भी शेयर करना। हो सकता है उसके मन में भी विचार आए, वो उसके अंदर भी वो हिम्मत आए कि हाँ मैं कम आउट कर सकता हूँ, और वो कम आउट कर पाए और उसकी लाइफ भी बेटर हो सके। तो ये वीडियो उनके लिए शेयर कर देना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करना। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं, इस चीज़ में बताना कि हाँ आपको मेरी बातें ठीक लगती भी है या नहीं लगती। मैं जानना चाहूँगा आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ इस टॉपिक पे। और दूसरा ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।